अब ये परिवार रोता बिलखता रह गया। एक बहन है और वो 10वीं क्लास के अंदर पढ़ने वाला छात्र था। एक ही लड़का था तुम्हारे? दो है, एक ये देखो, ये देखो ना, छोटा बेटा है। ये बच्चा है। ये आप मैं एक बार कहूँगा, देखो ये छोटा ये बेटा है, आंखों में दर्द देगी। ये माँ है, ये बहन है, ये पिताजी हैं। सिर्फ इतनी थी मेरे भाई कि ये लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सम्मान में एक बोर्ड लगाना चाह रहे थे। वो बोर्ड लग चुका था। पुलिस पूरे बल प्रयोग के साथ आया और बोर्ड को हटाने का प्रयास किया। गांव के लोगों ने कहा कि बोर्ड नहीं हटेगा। तब पुलिस ने लाठीचार्ज किया और जब पुलिस इन्हें नहीं रोक पाई तो पुलिस ने गोलियां बरसा दी। हरामखोरों ने, उनकी आंख में मैं क्या बोलूं कि बिल्कुल भी सुअर का बाल चला गया था कि उन्हें यह नहीं दिखा कि इनका भी कोई दर्द है, इनकी भी कोई तकलीफ है। इनके दर्द को वो नहीं समझ पा रहे थे। इनके बीच से वैसे ही एक बच्चा चला गया, पुनः लाठीचार्ज किया नहीं किया बताओ? शुद्ध नहीं है। मैं क्या कह रही हूँ क्या नहीं कह रही हूँ। मेरे बच्चे को देख के मेरा तो दिमाग ही फेल है बिल्कुल। आपको मुझे पता है आप नहीं, एक बार क्लियर कीजिए, प्रशासन ने वो सब खुद जलाया या आपके हाथों? साहब उन लोगों ने खुद से आगे लगाई। उन लोगों ने, अगर हमारे किस परिवार के लोग लेकर जा रहे थे तो उन लोगों से क्या कहता है, उनकी बॉडी छीन ली। पुलिस वाले खुद लेकर गए। रामपुर के थाना मिलक के अंतर्गत आने वाले गांव में जिस तरीके से घटना हुई, जग जोड़ कर रख देने वाली घटना है। कहीं ना कहीं जो भी यहाँ पर आएगा उसके दिल में जो दर्द है कहीं ना कहीं वो बयां नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर एक घटना हुई है। 12th क्लास का छात्र बताया जा रहा है। इसी संदर्भ में बातचीत करने के लिए पूरा पीड़ित परिवार मेरे साथ बैठे हुआ है। साथ ही अभिषेक जाटव, जो कि दिल्ली से चलकर जैसी घटना को पता चला वैसे ही वो लगातार आए। अभिषेक भाई, किस तरीके से ऐसी घटनाओं को आप देख पा रहे हो? अभी आप कासगंज गए, कहीं ना कहीं आपकी आंखों में जो मैं दर्द देख पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि आप उस दर्द को बयां करने में काफ़ी ज़्यादा हिम्मत चाहिए। देखिए, सुबह होती है तो खबर मिलती है कि भैया आज फला जगह एक घटना हो गई है। शाम होती नहीं है कि दूसरी घटना की खबर पहुंच जाती है कि भैया हमें बचा लीजिए, यहाँ इस तरह का कृत्य हो रहा है। फिर अगली सुबह होती है, फिर इस तरह की घटना पहुंचती है और रात होते होते फिर एक घटना की खबर पहुंचती है। अभी बीते दिनों उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज के अमापुर के अंदर एक गांव के अंदर एक 22 साल के नौजवान को इसी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 8 दिन कस्टडी में रख के उसको मार दिया। इस देश में दलितों की जान की कीमत इतनी सस्ती हो चुकी है कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर माफियाओं की, गुंडों की आवश्यकता नहीं है। अब उत्तर प्रदेश की पुलिस वर्दी पहन के हत्याएं करने पे उतर गई है। क्या बात हुई आपकी? कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार का जो दर्द है आपके बीच, क्या आप उसको समझ पाए? कहाँ तक इस लड़ाई को ले जा पाए? हम तो थोड़ा सा लेट हो गए। जी, दिल्ली बहुत दूर है। रास्ते में आते आते एक गाड़ी स्पीड में थी तो एक्सीडेंट होने से बच गया, वरना हम समय से पहुंच जाते। अपने जीते जी तो दाह संस्कार होने नहीं देते, बात का हमें पता नहीं। 5 मिनट का गैप था। और दाह संस्कार होने से पहले अगर अभिषेक यहाँ पहुंच जाता तो पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ कि हम लोग देखते कि पुलिस कितनी लाठियां चलाती, कितनी गोलियां चलाती। क्योंकि जब संवैधानिक मूल्यों का हनन संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग करेंगे तो हम तो संविधान के दायरे में है भी नहीं। हमारे बाप ने लिखा कॉन्स्टिट्यूशन, बस उसका सम्मान जितना हमसे हो सका कर रहे हैं। लेकिन जब संवैधानिक मूल्यों के अंतर्गत आने वाले अधिकारी उसका हनन कर रहे हैं तो हम क्यों चुप बैठेंगे? अब ये परिवार रोता बिलखता रह गया। एक बहन है और वो 10वीं क्लास के अंदर पढ़ने वाला छात्र था। एक ही लड़का था तुम्हारे? दो है, एक ये देखो, ये देखो ना, छोटा बेटा है। ये बच्चा है। ये आप मैं एक बार कहूँगा, देखो ये छोटा ये बेटा है, आंखों में दर्द देगी। ये माँ है, ये बहन है, ये पिताजी हैं। आप देखिए कि ये कैसे, पलस्तर भी नहीं है ऐसे घरों में आज़ादी के 75 साल बाद भी ये समाज डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाला समाज रहता है। कमी सिर्फ इतनी थी मेरे भाई कि ये लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सम्मान में एक बोर्ड लगाना चाह रहे थे। वो बोर्ड लग चुका था। पुलिस पूरे बल प्रयोग के साथ आया और बोर्ड को हटाने का प्रयास किया। गांव के लोगों ने कहा कि बोर्ड नहीं हटेगा। तब पुलिस ने लाठीचार्ज किया और जब पुलिस इन्हें नहीं रोक पाई तो पुलिस ने गोलियां बरसा दी। मेरा सवाल है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से कि क्या आपने आपकी पुलिस को लाइसेंस बांट रखा है दलितों की जान लेने का? क्या आपकी पुलिस को आपने खुले ऑफर दे रखे हैं कि भाई आंसू गैस के गोले मत दागो,
रबड़ की गोलियां मत चलाओ, सीधा बुलेट मार दो बारूद से भरी हुई और जान ले लो, कोई कीमत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं मुझे मत मारो, दलितों को मार, मतलब दलितों को मत मारो, मुझे मार लो। एक प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए, देश का हुक्मरान होते हुए वो इस बात को कहते हैं। योगी जी का यही दलित प्रेम है कि देखो ना, ये परिवार कहीं से भी आपको लग रहा है कि कोई इनका सहारा, ये छोटा बेटा, वो 17-18 साल का नौजवान जो 10वीं क्लास के अंदर पढ़ रहा था, वो नाबालिग था, उसका मैथ का पेपर था, वो पढ़ लिख के कुछ बनता क्या, उसकी जान की कोई कीमत नहीं है। आप देखो यहाँ हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हैं। मैं फिर यही कहूंगा कि ये कैसे भी करके, अगर उस अभी भी पुलिस वालों ने, इतने उन हरामखोरों ने, उनकी आंख में मैं क्या बोलूं कि बिल्कुल भी सुअर का बाल चला गया था कि उन्हें यह नहीं दिखा कि इनका भी कोई दर्द है, इनकी भी कोई तकलीफ है, इनके दर्द को वो नहीं समझ पा रहे थे। इनके बीच से वैसे ही एक बच्चा चला गया, पुनः लाठी चार्ज किया नहीं किया बताओ? सब जला रहे थे, वीडियो भी है। देखो ना, लाठी चार्ज किया पुलिस ने और शव को जबरन जलाया। हाथरस के अंदर बहन मनीषा वाल्मीकि को जबरन जलाया। तमाम नेताओं को रोक के पुलिस खड़ी है, अभी हमें आते आते नहीं जाने दे रहे थे वहां। जबरदस्ती लोकतंत्र के अंदर तानाशाही चल रही है। मैं तो हाथ जोड़ के बहुजन समाज के पुनः आखिरी में यह आता है कि मैं इन सारे जितने भी ये घटना होते हैं, कुक्रम होते हैं, जिस भी तरह के आपराधिक ये होते हैं ना, मैं इनका जिम्मेदार मनुवादियों को नहीं मानता। मैं इसका जिम्मेदार योगी को नहीं मानता, मोदी को नहीं मानता। मैं इसका जिम्मेदार अगर किसी को मानता हूं तो बहुजन समाज के पॉलिटिकल लीडरों को मानता हूं, क्योंकि आज वो सशक्त भी हैं, मजबूत भी हैं और वो एकजुट होकर इस देश की शासन सत्ता पे स्थापित हो सकते हैं। लेकिन वो अपने अपने घमंड, अपने अपने अहम, अपने अपने कोठी, अपने अपने काफिलों में मनमस्त हैं, लेकिन वो इस समाज को देखने नहीं आ रहे। रोता बिलखता ऐसे ही मर जाएगा। और डॉक्टर अंबेडकर और मान्यवर कांची राम साहब के सपनों को वो लड़का मरा थोड़ा ही है, वो तो शहीद हुआ है, क्योंकि वो डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान के ऊपर वो बोर्ड लगा रहा था वहां। और मैंने इन लोगों से वादा किया है कि चाहे कुछ भी करना पड़े, हम इसी रामपुर के अंदर उस भाई की और डॉक्टर अंबेडकर की भव्य प्रतिमा को लगवाएंगे और बहुत जल्द लगवाएंगे। उसकी शहीदगी को जाया नहीं जाने देंगे। कहीं ना कहीं एक दावा किया जा रहा है कि जातीय हिंसा हुई है या पुलिस प्रशासन ने हिंसा फैलाई है, क्या लग रहा है? यार वीडियो है, मैं आपको दिखा सकता हूं। समाज का कोई नहीं था, एक दूसरे जो समाज का कोई नहीं, प्रशासन ने किया है। ये आप इनसे पूछिए ना। अच्छा मुझे बताओ किसने किया था ये सारी चीजें, बताओ। घूम जाओ, आप हिम्मत बनाए रखिए, हिम्मत बनाए रखिए। ये सर पुलिस प्रशासन आया था सर, ये पुलिस प्रशासन आया था। डीएम साहब के कहने पे एसडीएम साहब आए थे और 4 गाड़ी पुलिस फोर्स की भर के लाए थे और साथ में जेसीबी भी लाए थे, जिससे कि हमारे सर्व समाज का कोई भी सदस्य वहाँ नहीं था। सिर्फ माताएं और बहनें व छोटे बच्चे जो कि 15-16 साल के थे, और आते ही ना कोई सूचना मिली और ना कुछ, और जागते ही सीधे और शूटिंग कर दी, गोली बरसा दी, जिससे कि हमारे 2 भाइयों के आर पार गोली निकल गई। बाकी तीसरा भाई हमारा हॉस्पिटल में है इसी समय, और उसकी गोली अभी नहीं निकली है, गोली उसके पैर के अंदर है, कोई जांच नहीं हुई है अभी इसी समय। कोई अभी संभावना नहीं है कि बच सकते हैं? हाँ, उसकी संभावना अभी इसी समय नाजुक है। 2 अस्पतालों से रेफर कर दिया गया है, उसको इंसाफ अभी नहीं मिला है। और जो भी उपद्रव काटने वाले लोग थे वो पुलिस की निगरानी में खुलेआम सरेआम सर उठाकर घूम रहे हैं। उपद्रव किसने काटा? उपद्रव के कुछ लोग थे जो गांव के, पुलिस प्रशासन के थे या इसी गांव के थे, किस विशेष जाति के थे? इसी गांव के गंगवार लोग जो कुर्मी बिरादरी में आते हैं वो लोग थे। हाँ। क्या रिश्ता था आपका उस बच्चे से? हमारा उस बच्चे से, हम उसके भाई हैं तहरे, वो हमारा चचेरा भाई था। हमें बहुत इसके बाद हमारा भाई शहीद हो गया, फिर भी हमारी कोई गुहार नहीं लगा रहा था। हमारे पूरे परिवार ने एकजुट होकर पूरे मुरादाबाद मंडल की पुलिस बुलवाई, और बुलवाने के बाद हमने तब उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए जाने दिया। अभी कुछ आश्वासन मिला है आपको? नहीं मिला। कोई उम्मीद है? देखो, प्रशासन ने उम्मीद हमको जताई है, लेकिन अब हम लोग छोटी बिरादरी के हैं, क्या पता मिले या ना मिले। तुम क्यों छोटी बिरादरी के बोलते हो अपने आप को?
बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान लिखा 1950 में और आपको सबके समान करके गए डॉक्टर अम्बेडकर। तो जितने लोग यहाँ खड़े अपने आप को पहले तो नीची जाति का कहना बंद कर दो। क्या मूर्ख हैं हम लोग? इस देश में कोई ऊंच नीच है क्या? हम संविधान को मानने की बात करते हैं और उसको खत्म करने की बात भी हम ही कर रहे हैं। कहां कोई ऊंच नीच है? सब बिल्कुल बराबर है। क्या किसी और के 2 4 5 हाथ पैर हैं? 2 हाथ पैर हमारे, 2 आंख हमारे, हमारे सर पे बाल है, हमारे मुंह में जुबान है, और दूसरा जो व्यक्ति है उसके भी वही है। वो अलग जाति से हो सकता है, अलग समुदाय से हो सकता है, लेकिन ऊपर नीचे नहीं है। ये बात बोलना बंद कर दो भाई, सब समान है। आप उनकी माता जी हैं बच्चे की? हाँ जी, मैं उसकी माँ हूँ। क्या खबर आपको पता चली? आप बात करने की हालत में नहीं है। नहीं, मेरा दिमाग शुद्ध नहीं है। मैं क्या कह रही हूँ क्या नहीं कह रही हूँ, और मेरे बच्चे को देख के मेरा तो दिमाग ही फेल है बिल्कुल। आपको मुझे पता है आप नहीं, एक बार क्लियर कीजिए, प्रशासन ने वो सब खुद जलाया या आपके हाथों? साहब उन लोगों ने खुद से आगे लगाई। उन लोगों ने, अगर हमारे किस परिवार के लोग लेकर जा रहे थे तो उन लोगों से क्या कहते हैं उनकी बॉडी छीन ली। पुलिस वाले खुद लेकर गए थे अपने आप से। आपको वो मौका नहीं मिला जो आपको मौका मिलता था, और जो आपका अधिकार है? नहीं, और नहीं, लकड़ी कंडा भी हमें ले जाने का कोई मतलब जलाने का हमें कोई हक नहीं दिया। वो आग लगाई थी मैंने। आप किसने लगाई? आग आग मैंने लगाई। जबरदस्ती कैसे लगवाई? बोले लगाओ आग, जबरदस्ती? तो मैंने आग लगाई। वहाँ लाठी चार्ज हुई। जबरदस्ती सुन ना पा रहे हैं आप? जबरदस्ती पहले उनने लाठी चालू करी है, उसके बाद में फिर आग लगाई है। पहले हाँ, जबरदस्ती से उनने पहले लाठी मारी है, भज गया गेहूं में, लाश उसको छोड़ दिया। अब से भाई किस तरीके से देख पा रहे हो? लगातार इनकी आंखों में दर्द देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं मैं भी अपने आप को संभाले हुए हूँ। आप इतनी देर से इनके बीच बैठे हो, क्या समझ पा रहे हो आप? यार विशाल, समझ नहीं आ रहा कि आने वाला वक्त कैसा होगा। ये किसी नरसंहार से कम थोड़ी है कि पुलिस आई गांव के अंदर, ऐसे समझो कि रौंद के चले गए भेड़ बकरियों की तरह। इतने सारे लोग थे, उसके बाद में पुलिस आई, फिर दोबारा लाठीचार्ज किया। यार मेरे पास शब्द नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई मैं यहाँ से निकलूंगा, मैं पुलिस से बात करने जाऊँ, मुझ में गोली ना ठोक दे, मुझे ना मार दे। अभी किस बात का कोई भरोसा है? कोई व्यक्ति अभी निकल के जाएगा, इनमें गोली मार दे, कोई भरोसा है भाई? मैं तो सच में अब मेरी तो स्थिति कुछ कहने लायक बची नहीं। मेरे से तो ना इनका दर्द ना इनकी तकलीफ देखी जा रही है। अब मैं ज़्यादा दिन अपने घर नहीं रुक पाऊंगा भाई। अब मैं तो तुम्हारे बीच यहीं से ऐलान कर रहा हूँ, जिस तरह का मैंने पैदल मार्च किया था, मैं अब फिलहाल पुनः अपने नेताओं को घेरने का आंदोलन शुरू करूंगा। बस 2-3 दिन में शुरू कर दूंगा, क्योंकि ये तो ऐसे खुंदस निकाले हुए उनकी वजह से ये सब हो रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, जिम्मेदार किसी को नहीं मान रहा हूँ, जिम्मेदार नेताओं को मान रहा हूँ। आप मुझे बताओ ना यार, क्या समाज के अंदर नेताओं की कमी है? मुझे बताओ, क्या इस समाज के अंदर एक्टिविस्टों की कमी है? लेकिन अभी तक सब सोशल मीडिया पे हाँकने पे लगे हैं। क्या इस परिवार के दर्द को अभी तक कोई देखने आ रहा? रात की घटना थी यार, इतने बड़े बड़े नेता है समाज के बीच, कोई यहाँ नहीं पहुँच रहा है। क्या इनकी तकलीफ नहीं दिखती है? भेड़ बकरी हैं क्या? किस हद तक आप जा सकते हो इस परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए? जान देनी पड़ी देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और जिन हरामखोरों ने ये किया है ना, चाहे वो पुलिस की वर्दी में हो, चाहे वो एसपीडीएम कलेक्टर हो, जिन्होंने ये किया है, सजा मिलेगी, और सजा मिलेगी फांसी। और नहीं मिलेगी तो भाई साहब जाम कर देंगे पूरा। तो ये देखिए, कहीं ना कहीं इस पूरे परिवार के बीच अभिषेक जाटव बने हुए हैं, आश्वासन दे रहे हैं, फिर भी पूरे परिवार की आंखों में से आंसू नहीं थम पा रहे हैं। मैंने जब ये मंजर देखा तो मैंने कई बार प्रयास किया उस सब के पास जाने का, तमाम बार लाठीचार्ज हुआ, और मैं लगातार ग्राउंड कवरेज, ज़मीनी हकीकत, इन तस्वीरों को आपके बीच रख रहा हूँ। इन तस्वीरों को देखने के बाद भी अगर आपकी आंखें नहीं खुलती हैं तो कहीं ना कहीं आपका ज़मीर मर चुका है। फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर करें और देश दुनिया को दिखाएं कि दलितों को किस तरीके से लगातार गोलियों से भुना जाता है।